नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदुस्तान जिंक के बारे में, मतलब हिंद जिंक के बारे में। तो हिंद जिंक से एक अच्छे खबर यहाँ पे आ चुके हैं, तो उसी के बारे में बात करूँगा और कंपनी के फंडामेंटली डिटेल्स और फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म आप निवेशक है तो इसके लिए क्या राय होने वाला है, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट अपडेट्स और न्यूज़ चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के अ, हिंद जिंक के बारे में। तो कंपनी में आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है, करीबन करीबन 2% का यहाँ पे तेजी देखने को मिला, मतलब 2% यहाँ पे अपटेन देखने को मिला। तो इसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में तो ज़रूर कहूँगा। तो हिंजिंग क्या है वो एक बार पहले देख लीजिए। तो हिंजिंग एक माइनिंग कंपनी है। तो उससे जो बड़ी चीज़ है वो है ऑब्वियसली इसका जो पेरेंट कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और वेदांता लिमिटेड है। दोनों ही इसका दिग्गज प्रोमोटर है, वेदांता लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। तो कंपनी का एक पॉजिटिव, एक अच्छा खासा न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, इस टाइप कंपनी में निवेश करने से आपको जो चीज़ का फायदा मिलता है वो है इस टाइप कंपनी में ज़्यादातर डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट, इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और उसी के साथ आपको फायदा भी मिलेगा। कंपनी का 5 दिन का चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूं तो एक शानदार आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, करीबन 8.5% 9% का तेजी। एक मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 12% का तेजी। जहाँ पे एक मंथ में आप निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो करीबन करीबन 2 से 3% का यहाँ पे, 2% मान के चलिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो फिर भी देखिए, इस कंपनी में और भी अच्छा खासा तेजी इस खराब टाइम में भी दे रहा है। तो 6 मंथ के बारे में बात करूँ तो करीबन 6%, और एक साल के बारे में बात करूँ तो 51% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दे चुके हैं। तो 5 साल के बारे में बात करूँ तो 5 साल में 28% का रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न। और साथ ही साथ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने देखिए 291% का रिटर्न दिया। देखिए, कंपनी को जिस तरीके से भागना चाहिए था उस तरीके से कंपनी नहीं भागा। तो उसके पीछे कारण क्या है, उस कारण का मैं डिस्कस करूंगा। और आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए, मतलब निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैं इस कंपनी के बारे में जो कहने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुन लेना। कंपनी गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है, तो इसी के लिए इस टाइप कंपनी में आपको इस तरीके से ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली कंपनी पॉजिटिव में है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.52 करोड़, सॉरी लैक्स करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इतना बड़ा कंपनी होकर भी और इतना अच्छा खासा काम करने के बाद भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस आप खुद ही देख लीजिए। करीबन करीबन 300% का रिटर्न दिया। इतना दिनों से मार्केट में लिस्टिंग है और यहाँ पे 300% रिटर्न बहुत कम रिटर्न माना जाता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, इस कंपनी पॉजिटिव में है। ये ऑब्वियसली एक फ़ायदेमंद कंपनी है, क्योंकि फ़ायदा किस कहाँ से मिलेगा वो अभी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी का सारा डेटा आपको दिखा दूँ उससे पहले इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो आप लाइक ज़रूर कर देना। तो कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो उससे पहले एक चीज़ आपको देखना है। देखिए, पहले मैं बता चुका हूँ, गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में सबसे ज़्यादा फायदा आपको क्या मिलता है, वो है बोनस। तो बोनस के लिए आपको अच्छा खासा कंपनी में निवेश करना है, मतलब कंपनी अच्छा है, साथ ही साथ कंपनी का बोनस भी जबरदस्त देते हैं। तो अ, इस कंपनी के ऊपर आप जा सकते हैं, मगर कुछ पैरामीटर, कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगा, उसके बाद आप डिसीजन लेना इस कंपनी में रहना है कि नहीं है। तो देखिए, करीबन करीबन कंपनी ने करीबन 6% तक डिविडेंड दिया। इतना जबरदस्त डिविडेंड, मतलब कोई भी कंपनी में बोनस और डिविडेंड के लिए ही इस टाइप कंपनी में आपको फायदा मिलता है। तो गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में आपको जो फायदा है वो है डिविडेंड और बोनस। इस दोनों ही आपको यहाँ पे जबरदस्त मिलते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन खुद खुद देख लीजिए, 1,51 मतलब 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कंपनी का पी रेशियो एकदम ठीक ठाक लेवल में चल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का बुक वैल्यू भी ठीक ठाक लेवल में है। सबसे जो पॉजिटिव बात मुझे लगा, कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी, दोनों ही मुझे
5 स्टार रेटिंग वाला लगा, क्योंकि दोनों ही 21% के ऊपर है। तो इस कंपनी ने फिर से डिसाइड किया, कंपनी डिविडेंड देने वाला है और एक अच्छा खासा डिविडेंड आपको मिलेगा। उसी के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। मैं वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आपको ले जाता हूँ। यहाँ पे बीएससी के वेबसाइट में मैं इस वेदांता ग्रुप के शेयर को मैं आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, वो आपको जरूर यहाँ पे देखना है। देखिए, कंपनी ने आपको करीबन करीबन 18 रुपीज़ का डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। 18 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 18 रुपीज़ मतलब 900% का रिटर्न। 900% का आपको डिविडेंड, रिटर्न नहीं, 900% का डिविडेंड, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपया है। तो तो इतना ज़बरदस्त डिविडेंड, टोटल जो डिविडेंड का अलॉटमेंट किया गया है, करीबन करीबन 7,600 करोड़ का टोटल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया गया है। तो बहुत बढ़िया एक डिविडेंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आप इस कंपनी का शेयर होल्डर है तो आपको करीबन करीबन 18 रुपीज़ आपको डिविडेंड मिलेगा। तो कौन सा डेट से पहले इस कंपनी का शेयर आप खरीदारी कर लेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, वो डेट भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। आप एक बार देख लीजिएगा, वेडनेसडे December 15, 2021। तो एक बार मैं आपके सामने जो कैलेंडर है उसको ओपन करता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। 18 मतलब देखा जाए सैटरडे में है, सैटरडे का हो तो आपको करीबन करीबन 15 दिसंबर से पहले, 15 दिसंबर कब का हो, 18 नहीं, 15 दिसंबर। 15 दिसंबर मतलब वेडनेसडे। तो वेडनेसडे से पहले मान के चलिए आपको 2 दिन पहले, मतलब 13 दिसंबर, 13/12 से पहले आपको इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको बोनस में सॉरी डिविडेंड मिल जाएगा। देखिए, डिविडेंड मैं हमेशा आपको बता के आया हूँ कि डिविडेंड के चक्कर में कोई भी कंपनी में निवेश करना नहीं चाहिए। तो डिविडेंड जो जिस कंपनी दे रहा है उस कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा है, उस कंपनी का फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, तो उस कंपनी के ऊपर आप जा सकते हैं, उस कंपनी के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं और कंपनी भी जबरदस्त है। सिर्फ के सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है, तो इसलिए जितने सारे पीएसयू, जितने सारे कंपनीज होते हैं, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडरीज जो कंपनी होते हैं, उसमें आपको तेजी कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत कम शेयर में तेजी देखने को मिलेगा और बाकी ज़्यादातर शेयर में आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अभी आपको मैं डिटेल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, कंपनी के सारे डेटा पॉजिटिव में है, सारे डेटा। कंपनी खुद का डेप्थ ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। कंपनी डिविडेंड जबरदस्त दे चुके हैं, अभी भी दे रहे हैं। साथ ही साथ गुड क्वार्टर रिजल्ट भी करते हैं, साथ ही साथ गुड हेल्थ, यहाँ पे डिविडेंड पे आउट भी करते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डाउन है, सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव दिया जा रहा है। तो सारे डेटा में आपको दिखा रहा है। देखिए, मेटल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और हिंदुस्तान जिंक, मतलब हिंद जिंक जिसको बोला जाता है, वो नंबर 1 पोजीशन में है। माइनिंग, मिनरल एंड मेटल, इस तीनों सेक्टर का लीडिंग पोजीशन में है हिंद जिंक, जो वेदांता का ग्रुप का एक शेयर है। वो ऑब्वियसली 1,51,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी नंबर 1 पोजीशन में यहाँ पे रैंकिंग है। तो कंपनी का प्रॉफिट को दिखा दूँ, हर साल की मैं प्रॉफिट को दिखा दूँ, 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। हर साल में कंपनी ने प्रॉफिट किया, कभी भी आपको लॉस तो छोड़िए, कम भी प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। एवरेज देखा जाए हर सालों में एक ही तरीके से प्रॉफिट करता है, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ करता है। तो इस सालों में अभी सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। 8,000 करीबन करीबन 8,000 करोड़, 8,600 करोड़ का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया है। तो कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास के नहीं है। रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा खासा यहाँ पे दिया देखा जा रहा है। साथ ही साथ 10 सालों में आपको 11%, 5 सालों में आपको 5%, 10 सालों में 10% और 1 साल में करीबन 50% का रिटर्न दिया। देखिए, इस टाइप कंपनी में मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको रिटर्न उतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा। आपको इस कंपनी में जो फायदा मिलेगा वो है बोनस और डिविडेंड। इसी का फायदा आपको बार बार मिलता रहेंगे और डिविडेंड आपको जबरदस्त डिविडेंड मिलेंगे। मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है, 1000 शेयर है, तो आपको जो ये डिविडेंड देगा 18 रुपीज़ पर शेयर, मतलब करीबन करीबन 1800 शेयर, मतलब सॉरी 1800 रुपीज़ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस जिस कंपनी दे रहा है,
तो जिस कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है उस कंपनी के ऊपर आपको सोचना चाहिए। देखिए कंपनी खराब मैं एक बार भी नहीं कहूँगा, कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। कंपनी का प्रोमोटर के पास 64.92% होल्डिंग है। एफ देखिए मात्र 0.83% होल्ड करके रखा। डीएस 2.74% होल्डिंग करके रखा। गवर्नमेंट के पास कितना शेयर है देख लीजिए, 29% होल्डिंग है। साथ ही साथ पब्लिक के पास 1.93% होल्डिंग है। तो गवर्नमेंट कौन है एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं पहले ही बता चुका हूँ। गवर्नमेंट के पास भी इसके पास हिस्सेदारी है। साथ ही साथ इसका जो प्रोमोटर है वो है वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है 64%। उसके बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस टाइप कंपनी में देखिए एफ आई एस डी आई एस को आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइप कंपनी में एफ आई एस और डी आई एस ज़्यादातर निवेश करने के चांसेस नहीं मिलते, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट और प्रोमोटर शेयर नहीं बेचेंगे तो किस तरीके से ये बाकी सेक्टर किस तरीके से माल उठाएगा। तो करीबन करीबन इस दोनों ने मिलके तो पूरा शेयर खरीद एक्वायर करके रखा है। तो कंपनी खराब नहीं है, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी का पैरामीटर ज़बरदस्त है, 5 स्टार रेटिंग वाला है। आपको इस टाइप कंपनी में ज़रूर निवेश करना चाहिए। मगर एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, मगर तब तक फ़ायदा अच्छा खासा नहीं मिलेगा जब तक गवर्नमेंट खुद का शेयर बेच ना दे। जब शेयर को बेच देंगे तब इस कंपनी का रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो पैरामीटर है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो बैलेंस शीट है, उसके हिसाब से कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। तो इस टाइप कंपनी में अभी अभी जो आपको निवेश करना है वो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए। जब प्रोमोटर मतलब खुद प्रोमोटर हिस्सेदारी कमाएगा, मतलब कम करेगा, और गवर्नमेंट हिस्सेदारी कम करेगा, तब इसमें ज़बरदस्त खरीदारी कर लेना, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है। क्योंकि कंपनी माइनिंग सेक्टर में है, और यहाँ पे देख सकते हैं जिंक, लीड, सिल्वर, इस कुछ कैटेगरी में माइनिंग करते हैं, जिसका मार्केट में बहुत बहुत ज़रूरत है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आप दूसरों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।